Hello student, today our topic is regionalism. Characteristics of regionalism. इससे पहले हम regionalism के बारे में यानी कि क्षेत्रवाद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्षेत्रवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्षेत्रवाद क्या होता है और किस तरह से ये हमारे देश में राष्ट्रीय एकता में अपनी भूमिका को निभाता है इसके बारे में बताया था। आज हम रीजनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्षेत्रवाद की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्षेत्रवाद की विशेषताओं में फर्स्ट इज प्रूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड बेस्ड ऑन रीजन। क्षेत्र के आधार पर प्रशासन का विवेकीकरण पाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म में क्या होता है कि इसमें क्षेत्र के आधार पर प्रशासन का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी रीजन किसी भी क्षेत्र का उसमें विवेकीकरण पाया जाता है। किस पर? क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स वहाँ पे मेंटेन होते हैं और जो भी एक मैकेनिज्म होता है किसी एडमिनिस्ट्रेशन का वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द रीजन उसके आधार पर उसको बनाया जाता है। द सेकेंड इज for national unity when all the units go to the same political ideology, languages, orders, a social culture movements is organized in responses। राष्ट्रीय एकता के लिए जब सभी इकाइयों पर एक ही राजनीतिक यानी कि राष्ट्रीय देश में नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए जब जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सब में जो राजनीतिक विचारधारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी लैंग्वेज, उनके जो सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं यानी कि जो सोशो कल्चरल्स आइडियोलॉजी होती है और बेसिकली मतलब हम कहेंगे कि ऐसा राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए उसे मेंटेन करने के लिए और जितनी भी यूनिट्स होते हैं उन पे एक ही तरह की राजनीतिक विचारधारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक भाषा सांस्कृतिक प्रतिमान उनको थोपा जाता है। तो प्रतिक्रियात्मक स्वरूप जो भी इसका रिएक्शन आएगा कि जो लैंग्वेजेस और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इन्हें थोपे जाने की जो यहाँ पे बात बताई जा रही है तो इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आता है रीजन्स का उसी से जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रति आंदोलन यानी कि सोशियो कल्चर काउंटर मूवमेंट होता है वो बनता है। ये भी क्या है किसी क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उनकी मतलब हम कहेंगे कि जब हम पर्टिकुलर किसी रीजन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देती हैं। There is a tendency for segregations in these units to achieve political aspiration। अगर हम कहें कि संघात्मक संरचना में जो भी एक होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब कल्चर्स को बनाने के लिए जो पॉलिटिकल काउंटर मूवमेंट करती हैं वो इसी के बारे में बताया जाता है। इनमें पॉलिटिकल एस्पिरेशन राजनीतिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जो सेपरेशन की टेंडेंसी देखने को मिलती है वो भी इसी का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट देयर इज रीजनलिज्म एम्फेसिस लोकल पैट्रियटिज्म एंड अ सेंस ऑफ रीजनल सुपरियरिटी। क्षेत्रवाद में स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल दिया जाता है। यानी कि जो रीजनलिज्म होता है उस रीजन में किसी भी जो एक लोकल पेट्रोलिज्म यानी कि अपने क्षेत्र के प्रति देशभक्ति जो भी अटैचमेंट होता है लगाव होता है या अपने एक गुडनेस ऑफ देयर रीजन अपने क्षेत्र को जब हम बेसिकली हम बिलोंग करते हैं यूपी से हम यूपी के बारे में दिखा और यूपी इज़ द बेस्ट इन सेवरल फील्ड्स अपने स्टेट का जब हम फेवर ले रहे हैं तो इसमें ये फीलिंग आती है कहाँ से? ये रीजनलिज्म से। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनलिज्म। ये भी क्या होती है? क्षेत्रवाद की एक विशेषता होगी। नेक्स्ट रीजनलिज्म इज अ लर्न बिहेवियर। क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार होता है यानी कि किसी क्षेत्र के लोगों के अंदर जो बिहेवियर टेंडेंसी मेंटल साइकोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है? वो एक सीखा हुआ व्यवहार होता है क्योंकि जो कोई भी एक रीजन होता है कोई भी एक क्षेत्र होता है उसका अपना एक कल्चर होता है और जिसे मतलब
वहाँ पे ट्रेडिशन होती है जिसे वहाँ पे रहने वाले सिटीजन जो उस एरिया के सिटीजन्स हैं वो सीखते हैं अपने एरिया में, या उन्हें वो हेरिडिटी में वंशानुक्रम में मिलती है। इसलिए कहा गया है कि रीजनलिज्म इज अ लर्न बिहेवियर। जो क्षेत्रवाद होता है ये एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। नेक्स्ट, नैरो रीजनलिज्म गिव फोर्सेस टू रीजनल सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन। संकीर्ण क्षेत्रवाद क्षेत्रीय स्वशासन और पृथक्करण को बल देता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, नैरो रीजनलिज्म जो होता है एक संकीर्ण क्षेत्र, नैरो की हम बात करें कि इज अ वेरी स्मॉल थिंकिंग या इज अ एक नैरो टाइप ऑफ थिंकिंग, अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिटीजन्स ऑफ एनी अदर रीजन्स। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उस क्षेत्रवाद के जो नैरो रीजनलिज्म है, या जो वहाँ पे उस रीजनलिज्म का जो एक सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये जो संकीर्ण क्षेत्रवाद है यहाँ पे क्षेत्रीय स्वशासन को, रीजनलिज्म एडमिनिस्ट्रेशन को और सेपरेशन को, पृथक्करण को फोर्स करती है। ये चीज़ वहाँ पे नागरिकों में देखने को मिलती है। जब लोगों में संकीर्ण क्षेत्रवाद पाया जाता है, नैरो रीजनलिज्म पाया जाता है, तो वो अपने एरिया को दूसरे एरिया से बेस्ट समझते हैं, और इस कंडीशन में जो रीजनलिज्म एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो क्षेत्रीय स्वशासन होता है, या केंद्र और राज्य से वो पृथक होने की, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या नेशनल बेस पर वो अपने आप को सेपरेट होने का, अलग होने का दावा करने लगता है। जैसे इसके बारे में मैंने बताया था, या कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी कंट्री में भी, हमारे देश में भी इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मैंने आपको अबाउट खालिस्तानीज़ वर्ड आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। या फिर बंगाल में भी हम देख सकते हैं, वहाँ की भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस तरह के मतलब इनडायरेक्ट रिव्यूज़ वहाँ से देखने को मिलते हैं, जब अपने एक लोकल कल्चर के बेस पर, लोकल गवर्नमेंट के बेस पर, लोकल ट्रेडिशन के बेस पर जो कुछ क्षेत्र हैं या कुछ राज्य हैं वो अपने आप को एक अलग जो पहचान होने की, यानी कि अपने आप देश से अलग होने की वो बात करते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नैरो रीजनलिज्म। एंड नेक्स्ट इज रीजनलिज्म इज इंडिकेटिव ऑफ नैरो माइंड सेट। क्षेत्रवाद संकीर्ण मनोवृत्ति का सूचक है। जो रीजनलिज्म होता है ये क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ नैरो माइंड सेट। जो जनरली हम क्षेत्रवाद जो होता है, रीजनलिज्म होता है, वो नैरोरिज्म को क्रिएट करता है, ठीक है। क्षेत्रवाद जो होता है संकीर्णता को पैदा करता है, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग, जो एक एरिया के लोग होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने प्रिंसिपल्स को क्या समझते हैं, द बेस्ट ऑफ एनी अदर रीजन्स, दूसरे क्षेत्र की संस्कृति से अच्छा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी जो है हर चीज़ में वी आर द बेस्ट। एक फीलिंग मतलब रीज़न बेस पे वो लाने लगते हैं। वो राष्ट्र से कट जाते हैं, देश से जो अपने आप को अलग मानते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की कंडीशंस थी बिफोर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 द कंडीशन इज चेंज इन मैनी फेजेस बट नॉट इन फुली। हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते। वहाँ आज भी एक बड़ा जो समुदाय है, कम्युनिटी है, आपको इस तरह की मिल जाएगी जिनके मन में, खैर उसके पीछे बहुत सारे अपने उनके लोकल रीजंस हैं और कुछ स्थितियाँ वहाँ पे इस तरह से बनाई गई हैं आर्टिफिशियल, जिसके पीछे ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब जो क्षेत्रवाद है, जब हम बात करते हैं रीजन की, तो वहाँ पे अपने नागरिकों के मन में, अपने लोगों के मन में संकीर्णता का भाव पैदा कर देती है। एक क्षेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, आदर्श और सिद्धांतों को दूसरे क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, आदर्शों, नियम, परंपराओं से ऊपर समझने लगते हैं और उनमें एक जो इमोशन आ जाता है यू एंड मी, मेरा और तेरा, मैं और हम तुम के स्थान पे। तो राष्ट्रभक्ति के स्थान पर जब एक नेशनल पैट्रियटिज्म के बिहाफ केवल रीजनलिज्म को जो लोकल पीपल हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं
और इसी चीज़ को सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर रखते हैं, तो ये सब द रिजल्ट ऑफ नैरो रीजनलिज्म, ये संकीर्ण जो है क्षेत्रवाद का ही परिणाम होता है। तो अब हम कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से रीजनलिज्म क्रिएट होता है और कुछ इवल कॉन्सिक्वेंसेस हैं रीजनलिज्म के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में जितना मैंने आपको बताया है इसे आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। वेरी इजी टॉपिक, एक बार आप पढ़ेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एंड इट इज़ द कनेक्शन टू आवर रियल लाइफ कंडीशन इन आवर कंट्री। आपको अपने देश की जो वास्तविकता है उससे बहुत मिलता जुलता ये आपको लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।